हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के क्विक रिवीजन सीरीज़ में ये चौथा पार्ट हम लेके आए हैं। ज्योग्राफी फैक्ट्स है, ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स है, इसे आप पढ़ लीजिए। जो इम्पोर्टेंट जितने भी थे मैंने शॉर्ट किया है, आगे जो भी बचे होंगे उसको भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसे याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए जो आपके रेलवे एग्जाम में आ सकते हैं। रेलवे में ज्योग्राफी से जीएस में 5 से 6 क्वेश्चन आपके श्योर आएंगे। 4 क्वेश्चन मान के चलिए आप इंडियन ज्योग्राफी और 3-4 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी हैं, देख लीजिए। पहला है घास के मैदान। घास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, घास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान। तो ये आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय कौन है। उष्ण में आपका आएगा सवाना जो अफ्रीका में है, कंबोज, ब्राजील के घास के मैदान को कंबोज बोलते हैं, और लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम लानोज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्णकटिबंधीय में पहला आता है प्रेयरी। आप सभी को पता है प्रेयरी अमेरिका और कनाडा, जिसको हम यूएसए और कनाडा बोल सकते हैं। तो प्रेयरी जो घास का मैदान है उसमें ये शीतोष्णकटिबंधीय है, ना कि उष्णकटिबंधीय। ठंडे प्रदेशों में जो पाए जाते हैं घास के मैदान उसे शीतोष्णकटिबंधीय, और जो गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसे उष्णकटिबंधीय। तो ऊपर आपने देखा है कंपोज, लानोज और सवाना, ये तीनों जो हैं आपके उष्णकटिबंधीय हैं। सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राजील में, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सबसे नंबर 1 पे प्रेयरी जो अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, पंपाज अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी जो आपका एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरिया प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रम में। ठीक, पहला आता है थाल घाट। जब आप मैप भारत का देखेंगे इस तरह का, ठीक, यहाँ पे है थाल घाट। थाल घाट जो है वह नासिक और मुंबई के बीच में है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नासिक और मुंबई को अलग करता है कौन सा घाट? थाल घाट। ठीक, उसके बाद यहीं पास में एक होता है नीचे भोर घाट। ठीक, भोर घाट जो है वो मुंबई और पुणे के बीच, मतलब मुंबई और पुणे को अलग करता है, उस दर्रे का नाम है भोर घाट। ठीक है, उसके बाद पाल घाट एक होता है। पाल घाट जो है वो कोयम्बटूर और कोच्चि, ठीक, कोयम्बटूर और कोच्चि यहाँ पे मान लीजिए है, यहाँ पे पाल घाट है, एकदम नीचे, एकदम यहाँ पे पाल घाट अवस्थित है। पाल घाट कोयम्बटूर और कोच्चिन को अलग करता है। उसके बाद है सेनकोट्टा। जो सेनकोट्टा है वो तिरुवनंतपुरम और मदुरई, ये भी नीचे है। तिरुवनंतपुरम एकदम यहाँ है, केरला, यहाँ पे सेनकोट्टा दर्रा है जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को अलग करता है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख दर्रे, ये याद रखिए कहाँ कहाँ अवस्थित है। पहला है चांगला। चांगला जो है वो लद्दाख में है। दूसरा खारदुंग लद्दाख, लेपू लेक
उत्तराखंड, मानालेक उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला जो इम्पोर्टेंट है वो सिक्किम, आपका जेपला सिक्किम, तुजू दर्रा मणिपुर, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश, यापंग दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, चिकन दर्रा अरुणाचल प्रदेश। इनमें से आपका एक श्योर है, एक आएगा। ठीक, नेक्स्ट है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। आप हिमालय के कुछ इस तरह पढ़े होंगे। ये ठीक, सबसे पहला आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच होता है। फिर यहाँ पे कुमायूं जो है सतलज और काली नदी के बीच में है। उसके बाद नेपाल हिमालय होता है। नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच है। लास्ट में आता है असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच है। तो आप इसे लाइन से नोट डाउन या नदियों द्वारा याद कर लीजिए, या ये पहले सिंधु, उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन ऐसे कीजिए, सिंधु, सतलज, काली, उसके बाद तीस्ता। ठीक, ये तो सिंधु और सतलज के बीच यहाँ कौन सा आ जाएगा? पंजाब हिमालय। ठीक, उसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज और काली के, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। ठीक, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग। तो ये ऐसे याद रखिएगा, एक पूछता है क्वेश्चन। अब है कुछ भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी, पढ़ते होंगे कहाँ कहाँ है। बाल्को जो है वो छत्तीसगढ़ कोरबा में है, और यह सोवियत संघ की सहायता से बाल्को का निर्माण हुआ था। हिंडाल्को ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। यह भी यूएसए की सहायता से इस कंपनी का निर्माण हुआ था। तीसरा है नाल्को, दामनजोड़ी उड़ीसा में है। ये फ्रांस की सहायता से इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है इंडाल्को, ये हीराकुंड उड़ीसा में है। कनाडा के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी। माल्को ये तमिलनाडु, ये इटली की सहायता से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ये आपकी दक्षिण का एरिया है। उत्तर ये यहाँ उत्तर माना जाता है यहाँ से। तो पहला है नल्लमलाई, दूसरा नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम है। इतने में ही, मगर इसको थोड़ा ब्रॉड करके मैंने बताया है। ठीक है, तो पहले अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। ठीक, ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद विश्व के प्रमुख जलमंडलों और उससे संबंधित सागर और भूभाग जिसको अलग करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर जो है वह आर्कटिक और बेरिंग सागर अलास्का और रूस को अलग करता है। जब आप वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो ये कुछ अलास्का वाला एरिया होता है। फिर यहाँ से दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे रसिया, ये यहाँ अलास्का होता है। तो अलास्का और रसिया। नेक्स्ट है आपका जिब्राल्टर। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, या फिर आप बोल सकते हैं स्पेन मोरक्को को अलग करता है। जिब्राल्टर जलसंधि आ सकता है। स्पेन मोरक्को को कौन अलग करता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि। और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन करता है? वो भी जिब्राल्टर जलसंधि। ठीक,
आप मैप उठाइए, देखिए मोरक्को और स्पेन कहाँ है। जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसके ऊपर ये ऐसे बना होगा अफ्रीका महाद्वीप, इसके यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। यहीं पे स्पेन और यहीं पे मोरक्को है, ठीक। डोबर उत्तरी सागर और अटलांटिक को अलग करता है, या फिर ब्रिटेन फ्रांस को डोबर जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट है आपका मलक्का। मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, या फिर इसको मलाया और सुमात्रा को भी अलग करता है, ठीक। सुमात्रा आपका कहाँ है? श्रीलंका के पास है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फ्लोरिडा जल संधि इम्पॉर्टेंट है। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि जो है वो आपका मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को अलग करता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्लोरिडा जल संधि, ठीक। नेक्स्ट है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर भारत है और यहाँ पे श्रीलंका है। यहाँ पे जो जल संधि है उसे हम बोलते हैं पाक जल संधि। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। कुछ इम्पॉर्टेंट जनजाति है, कहाँ निवास करती ये पूछता है, या फिर मैच द कॉलम में भी कभी कभी आता है, ठीक। तो पिग्मीज कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन में। बोरो ब्राज़ील, बोरो से ही ब्राज़ील। एक इकांथा दक्षिण अफ्रीका। हैदा अमेरिका। तारता युकाधिर साइबेरिया, ठीक। उसके बाद बंटू, ये आपका इम्पॉर्टेंट अरब में। याकू टुंडा प्रदेश। जुलू नेटाल प्रांत या दक्षिण अफ्रीका। मसाई पूर्वी अफ्रीका या केन्या में, ठीक। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, ठीक। सबसे पहला नाम आता है चिनूक। आपने नाम सुना होगा। चिनूक कहाँ बहता है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ऊपर साइड में बहता है, ठीक, जिसको उत्तरी अमेरिका आप कह सकते हैं। ये वाली पार्ट में ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे चिनूक बहता है। फॉन आल्प्स पर्वत और स्विट्ज़रलैंड में। सिरोको इटली में। सिमूम अरब रेगिस्तान। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया या विक्टोरिया। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, याद रखिएगा नॉर्वेस्टर हमारे कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में चलती हैं, ठीक। न्यूजीलैंड कहाँ है ये ध्यान रखिए, नीचे साइड में न्यूजीलैंड है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक, वहीं पे नॉर्वेस्टर हमारे चलती हैं। सामल इराक और फ़ारस की खाड़ी में। सांता आना कैलिफोर्निया, ये इम्पॉर्टेंट है, सांता आना, ठीक है, ये कैलिफोर्निया में बहता है। कोयम्बैंग जावा इंडोनेशिया में बहता है। उसके बाद कुछ है विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश अवरोही क्रम में। सबसे ज़्यादा तटीय कौन है? अवरोही मतलब घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसका है? आपका कनाडा, फिर नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, देन रूस, देन फिलीपींस, ठीक। उसके बाद 750 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व के 16वें स्थान पे है। भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7500, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय मतलब जो जिसके किनारे समुद्र हो, ये पूरा, ये यहाँ सब क्या है? समुद्र है। ये पूरा यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये तटीय, ये 7500 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये भारत का तटीय सीमा है, इसके 16वें स्थान पे। सबसे ज़्यादा किसका है? कनाडा का है, ऊपर आपने देखा। देन नॉर्वे, देन इंडोनेशिया, रशिया, फिलीपींस, ठीक। 16वें नंबर पे हमारा अपना भारत। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसको सबसे याद करनी चाहिए, अक्सर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी पहली नदी बहती है? जिसका नाम है नाइजर नदी। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। ये याद रखिए, कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में गिरती है।
तथा तेल नदी के नाम से यह विख्यात है। ठीक है। उसके बाद जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी अफ्रीका नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। क्या स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात में करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपका है नेक्स्ट कांगो और जायरे नदी। तो ये याद रखिए, कांगो और जायरे नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में बहता है। यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, तो उसका याद रखिएगा, उसका नाम जो है वो कांगो और जायरे नदी है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में प्रसिद्ध स्टनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर है। 2 जलप्रपात है, स्टनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लिम्पोपो नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ट से निकलती है और ये याद रखिए कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अभी आपने देखा विषुवत रेखा को कौन काटता है, आपने देखा होगा ना, विषुवत कांगो जायरे, और लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका की नदियों की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ और उनकी स्थिति। मिसिसिपी, अधिकतर आपने सुना होगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक, मिसिसिपी और मिसौरी 2 अलग अलग नदियां हैं, किंतु एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे, ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा पक्षी के पंजे के समान कौन सी नदी तंत्र बनती है, तो ये याद रखिएगा मिसिसिपी और मिसौरी नदी। ठीक है, बनता है। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट रियो ग्रांडे नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की बीच की सीमा बनाती है। संयुक्त अमेरिका और मेक्सिको बीच की सीमा, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है, मगर यह उत्तरी अमेरिका में ही बहती है। ठीक। सेंट लॉरेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत है। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है इसका। ठीक, कि यह क्या करती है, यह विश्व की व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग बनाती है। कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात, जिसको सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अब ये भी विश्व प्रसिद्ध लोग कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है। यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाता है। ठीक है, आपको सारे इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, फालतू चीज़ों से पढ़ने का समय नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए। कोलोरेडो नदी की क्या विशेषता है? ठीक, कोलोरेडो नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी, ये आपका अलास्का वाला पार्ट है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका, ये पश्चिम वाला एरिया है। ठीक, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, पश्चिमी हिस्से में बहती विश्वविख्यात ग्रैंड कैरियन हुबूर बांध कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, उनकी इसी स्थिति, जैसे हो गया। ये है कि प्रमुख प्रजाति के प्रकार। सबसे पहला कभी कभी आता एग्जाम में आता है कीस्टोन प्रजाति क्या है? ऐसी प्रजाति जो संख्या में कम होती हैं लेकिन उनका महत्व अधिक होता है, जैसे बाघ का महत्व बहुत ज़्यादा है, ये कीस्टोन प्रजाति होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति क्या है? संकेतक प्रजाति जो परिवर्तन के बारे में सूचना देती है, जैसे प्रदूषण बहुत वायुमंडल में हो गया, उसका पता आप जानते हैं एग्जाम में आता है लाइकेन द्वारा पता चलता है। ठीक है, लाइकेन से ही वो फिल्टर पेपर बनाया जाता है। ठीक, तो SO2 का प्रदूषण बढ़ जाए तो यह क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अगर वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो लाइकेन क्या हो जाता है? खत्म वहाँ का होने लगता है। तो इससे समझ में आता है कि SO2 की मात्रा वायुमंडल बढ़ गई है और वायु क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। स्थानीय प्रजातियाँ,
लोकल प्रजाति जहाँ की निवासी, जैसे पश्चिमी घाट का पूंछ वाला बंदर कहाँ पाया जाता है? स्पेशली आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एलियन प्रजाति। तो एलियन प्रजाति क्या है? एलियन प्रजाति जो है बाहर से लाई गई प्रजाति, जैसे चाय चीन से, आलू पुर्तगाल से मंगाया गया था। मतलब चाय का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? खोज कहाँ हुई थी? चीन में। आलू पुर्तगाल से लाया गया था। नेक्स्ट है आपका अम्ब्रेला प्रजाति, जो पूरे परितंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला प्रजाति। जैसे एक सींग वाला गैंडा, पांडा और टाइगर। पांडा विलुप्त होने के कगार पे है। नेक्स्ट है आपका फ्लैगशिप प्रजाति, जो किसी परितंत्र की पहचान बनती है, जैसे मणिपुर में केवल लामजाओ, सुंदरवन में बंगाल टाइगर, ये क्या है? फ्लैगशिप प्रजाति है। अब आपका आता है कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। झरिया कर्णपुरा कहाँ है? झरिया में, ये झारखंड में है। ये कोयला यहाँ उत्पादन होता है। कालाकोट जम्मू कश्मीर, उमरसार गुजरात, पलाना राजस्थान, बाहुर पांडिचेरी। ठीक, उसके बाद है नीचाहोम जम्मू कश्मीर, बरकला केरल, माकुम असम, नवेली तमिलनाडु, नामचिक नामपुक अरुणाचल प्रदेश, झिलमिल छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका आता है आपका प्रमुख महासागरीय गर्त। सबसे पहला नाम आपने स्पेशली सुना होगा मेरियाना गर्त। ठीक, सबसे पहले आपने सुना होगा मेरियाना गर्त। ठीक, मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। यह सबसे गहरी गर्त है। ठीक, में पूर्वी पश्चिमी किनारों पर इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसमें कि मेरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा है। ठीक, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। यह फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। इसकी गहराई आपका 11,034 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। टोंगा गर्त, टोंगा द्वीप समूह के पूर्व दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सुंडा गर्त, जो पहले जावा गर्त कहलाता था, इसे अब हम क्या बोलते हैं? सुंडा गर्त बोलते हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, सुंडा गर्त। यह गर्त सर्वाधिक गहराई 7,725 मीटर है। प्यूटोरिका गर्त, प्यूटोरिका गर्त क्या है भाई? यह कैरिबियन अटलांटिक महासागर की सीमा पर क्या है? स्थित है। अब यह फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट आपका है क्विक रिवीजन सीरीज का, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, बाईं तट की नदियाँ। बाईं तट पे कौन है? सिंधु के। तो सपोज दैट ये सिंधु नदी जा रही है, इसके बाएं पे कौन है और दाहिने पे कौन है? ये दाहिनी और ये बाईं। ठीक, तो बाईं में झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज, जास्कर। और दाहिने पे कौन है? अशोक, गिलगिट, गोमल, काबुल। ठीक, भारत की शीर्ष 5 ऊंची चोटियाँ भारत में जो स्थित हैं, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो भारत में सबसे नंबर पे केटू गाडविन आस्टीन है, जो 8611 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। फिर कंचनजंगा है, फिर नंदा देवी है, कामित पर्वत है और सालतारो कांगड़ी है। ठीक, सिक्किम में है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप। ओके, ये 5 आपका भारत में है और कंफ्यूज मत होइएगा। नेपाल में कौन सी स्थित है वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब ये इंपॉर्टेंट ये भी है, वायुमंडल की परतें उनकी विशेषता। सबसे पहला इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, पहले नभ से निचले स्तर पे कौन सा मंडल होता है? ये आपका वायुमंडल है। ठीक, 1 2 3 4, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। यहाँ जलवायु मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बारिश, बिजली कड़कना, ये सारी चीज़ें, धूल, धक्कड़, लू, ये सारी
चीज़ें क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है समताप मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल ओजोन परत पाई जाती है। विमान की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मध्य मंडल। मध्य मंडल ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति कहाँ होती है? मध्य मंडल में होती है। उल्कापिंड, टूटे तारे इसी परत में होते हैं। नेक्स्ट आयन मंडल। रेडियो जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वह आयन मंडल में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है। रेडियो चलना, टीवी चलना, जितनी भी चीज़ें हो रही है, मोबाइल, सारी चीज़ें सैटेलाइट जो छोड़ी जाती है वो सब आयन मंडल में होती है। ठीक। नेक्स्ट है आपका बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण बहुत कम गैस उपस्थित होते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका। आल्प्स पर्वत यूरोप। अल्ताई पर्वत मध्य एशिया। एटलस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। काकेशस यूरोप। ड्रैकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। भारत की प्रमुख झीलें, सबसे पहली झील है वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, गोखुर झील इसका उदाहरण है। ठीक। लोकटक मणिपुर में इंपॉर्टेंट है। इस पर तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में है। ठीक। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलथाड़ा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। अगर पूछे लोनार झील कैसा है तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। ये रहा आपका पूरा जितने भी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने करा दिया। नेक्स्ट आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो अप्रिसिएट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।